जब मैंने गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ा तो मुझे लगा कि अर्जुन कुछ और पूछ रहे हैं और कृष्ण कुछ और ही बता रहे हैं। अर्जुन युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं और कृष्ण आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। फिर मैंने प्रथम अध्याय को दोबारा से पढ़ा तो मुझे लगा कि अर्जुन ने तो पाप पुण्य, स्वर्ग नरक और पितर पतन की बात की है। तो प्रारंभ में कृष्ण भी अर्जुन को इसी सुनी सुनाई मान्यता आत्मा परमात्मा के बेस पर ही समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के बारे में जो मान्यता है उसके अनुसार तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिसको आत्मा के कॉन्सेप्ट पर विश्वास हो उसके लिए तो अत्याचारियों, दुष्टों और उसके पक्ष में खड़े होने वाले लोगों की मृत्यु शोक का विषय ही नहीं होना चाहिए और न ही धर्म के पालन में मृत्यु को प्राप्त करने वालों के लिए ही शोक करना चाहिए। वो इसलिए कि श्रेष्ठ पुरुषों की बातें, विचार, व्यवहार, कर्म सभी परिस्थितियों के अनुकूल, मोह से परे और समाज की भलाई के लिए होने चाहिए। हालांकि जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, परंतु पापाचारियों का जीवन अन्य के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। ऐसे पापाचारियों का जीवन चले जाने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापाचारी शोक करने योग्य मनुष्य ही नहीं है। क्योंकि अर्जुन को कौरवों की सेना से जीतने में भी संशय है, इसलिए अर्जुन जीत हार की बात करता है तो कृष्ण भी उसे एक सभ्य और जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य समझाते हैं और एक सामान्य सामाजिक प्राणी की भांति सोच विचार कर युद्ध करने को कहते हैं। साथ ही पाखंडियों की तरह स्वयं की कायरता को अहिंसा के चोले में छुपाने से साफ मना कर देते हैं। साथ ही कृष्ण उन लोगों के लिए जिसने अपनी प्रज्ञा को जागृत रखकर शास्त्रों के स्वाध्याय और गुरु से शास्त्र अध्ययन से ईश्वर में श्रद्धा प्राप्त की है, उसके लिए कर्मयोग का वर्णन भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आत्मा का कंसेप्ट क्या है? अगर आत्मा ऐसा वैसा है तो क्या हम एक दूसरे को मार काट कर एंजॉय करें? जैसा कि बोला गया है, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए युद्ध कर। जैसा कि आप स्क्रीन पर श्लोक देख सकते हैं, कृष्ण कहते हैं कि युद्ध इसलिए नहीं करना चाहिए कि आत्मा ऐसा वैसा है या शरीर ऐसा वैसा है, वरन जब मुसीबत या युद्ध टाले ही ना टले, युद्ध स्वयं ही सामने से प्राप्त हो अर्थात कारण आप ना हो युद्ध का, तो वो युद्ध अपना धर्म समझकर इसलिए करना चाहिए क्योंकि आत्मा ऐसा वैसा है और शरीर भी ऐसा वैसा है, जैसा कि गीता में वर्णित है। कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? कृष्ण वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ईश्वर नहीं हो, आप एक सामान्य सामाजिक प्राणी हो और समाज में नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी धन, बल, बुद्धि, प्राइड, मोह, विरक्ति, काम, क्रोध, शांति, युद्ध सभी का परिस्थिति के अनुसार समय रहते प्रदर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। जब ऐसा है तो ईश्वर, आत्मा, कर्मयोग ये सब क्या बकवास है? जो परिस्थिति अनुसार करना है इंसान वो सब करने का प्रयास तो करता ही है, फिर इन पाखंड की जरूरत क्या है? इस प्रश्न का आंसर हम अपने कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। जैसे कि देखने में आता है कि भोगों को भोगने और परिस्थितियों को अनुकूल बना लेने पर नित्य बढ़ने वाला अहंकार, काम, क्रोध और कॉन्फिडेंस और अन्य सभी को कीड़े मकोड़े समझने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इन सब को ना तो अपना राज्य का कानून कंट्रोल कर सकता है, न ही किसी और तरह से इन पर लगाम लगाई जा सकती है, तो केवल ईश्वर, आत्मा, कर्मयोग, कर्म संन्यास के सिद्धांत से। इसलिए ईश्वर, आत्मा, कर्मयोग और कर्म संन्यास इन सब की आवश्यकता हो जाती है। कर्मयोग और कर्म संन्यास बिहेवियर में होने वाले इस चेंज पर लगाम लगाता है और इस कॉन्सेप्ट का पालन करने के लिए एक बाध्यता होना जरूरी है और वो बाध्यता मिलती है गॉड के कॉन्सेप्ट से, कर्मफल सिद्धांत के रहने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ईश्वर नहीं है? इसका आंसर है कि ईश्वर है और अंतिम सत्य ही ईश्वर है जिस तक हर कोई पहुंचना चाहता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो या आम इंसान। मतलब कि उस सत्य के लिए हाइपोथेसिस अलग है और उस सत्य तक अप्रोच करने का रास्ता भी सबने अलग चुना है। अब नया प्रश्न बनता है कि जब हमने अंतिम सत्य को ईश्वर माना है तो क्या आत्मा का अस्तित्व एग्जिस्टेंस भी करता है या नहीं? इसका आंसर है कि ईश्वर और कर्मफल की अवधारणा को सत्य करने के लिए आत्मा एक आवश्यक कड़ी है, जो कि ईश्वर और कर्मफल की अवधारणा में जरूरी रूप से अस्तित्व में आ गई है। हाइपोथेसिस सत्य सिद्ध होगी तो आत्मा का अस्तित्व स्वतः ही सिद्ध है। इन सब बातों से एक नया प्रश्न बनता है, वो यह है कि ईश्वर है मान लिया और आत्मा स्वतः सिद्ध हो जाएगी अगर कर्मफल सिद्धांत की सत्यता स्थापित हो जाए, और इसका रिवर्स भी सत्य है।
अर्थात इस तरह तो आध्यात्म की पूरी व्यवस्था कर्मफल सिद्धांत पर और आत्मा पर निर्भर है, और नास्तिक होना भी गलत नहीं है। इस संशय का समाधान इस तरह हो सकता है कि कर्मफल को न्यूटन के एक्शन रिएक्शन के नियम से या समाज में कुछ सामान्य नेचुरल लेवल पर होने वाले रिटर्न गिफ्ट या पनिशमेंट की घटनाओं से आंशिक सत्य माना भी जा सकता है, परंतु पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते। हालांकि फिर भी इसे पूर्ण रूप से सभी पर लागू होने का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते। इसलिए आत्मा के बारे में कुछ भी रिजल्ट निकालना कर्मफल सिद्धांत के अनुसार गलत होगा। इसके उलट आत्मा अथवा पुनर्जन्म पर रिसर्च करना भी संभव है। इस रिसर्च को मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट भी प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस रिसर्च एक्सपेंसिव होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके रिजल्ट विज्ञान और आध्यात्म दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। वो इसलिए कि पुनर्जन्म की कुछ घटनाओं की प्रामाणिक सत्यता भी इस रिसर्च में मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए कहा गया है कि जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण है, और हमारे यहाँ ब्राह्मण विज्ञान को साथ में लेकर चलने वाले होते थे। एक व्यक्ति जिसने पहले स्वयं को नहीं जाना, इस संसार के नियमों को नहीं जाना, वो ब्रह्म को कभी भी नहीं जान सकता। इसलिए पहले स्वयं को जानो, अपने इस संसार को जानो, तब सब। इसके लिए योग करिए, ध्यान करिए। ईश्वर को जानने के लिए पहले स्वयं को जानिए, खुद को वक्त दें, खुद के लिए, खुद को समझने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ पर्सन एडवाइस कर दीजिए। धन्यवाद।